दोस्तों कई बार जब लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो उन्हें लगता है कि भैया एक्स को उनके कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं, एक्स को उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया है और आपको ऐसा लगता है कि भाई आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप उनके पास कोई भी स्कीम लेके जाते हो, मना कर देते हैं, वो इंसान आपकी एक भी बात नहीं सुनता। तो ऐसे में लगता है कि भाई अब इस इंसान को उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये कन्फ्यूजन आपके में रहता है। तो इसी के रिगार्डिंग इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर कर्मों का फल कैसे मिलता है। तो चलिए बिना वक्त वाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा तो सवाल ये है कि भैया एक्स के अपने कर्मों का फल कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक्स के कर्मों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ मिलता है, लेकिन एक्स के कर्मों का फल कैसे मिलेगा, मिलता तो है उसको फल, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए विश्वास तुम्हारे अंदर कि भैया एक्स को उसके कर्मों का फल मिलेगा। क्योंकि 99% लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो उन्हें लगता होगा नहीं भैया एक्स के कर्मों का फल नहीं मिलता है, सब बकवास है। जो सच्चा प्यार करता है वो हमेशा सताया जाता है, हमेशा एफर्ट वही करता है, हमेशा बर्दाश्त वही करता है, इधर उधर की बात है। देखो मेरे दोस्त, सारी चीज़ बकवास है। तुम आज ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि तुम्हें बात करनी है, तुम्हें एक्स के पास जाना है। तो एक्स के तो कर्मों का फल उसे वैसे भी मिल जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, धीरे धीरे ये भी बता रहा हूँ एक्स के कर्मों का फल कैसे मिलेगा, साथ में तुमको ये भी एक्सप्लेन करो कि तुम्हें विश्वास कैसे नहीं है मिलेगा। देखो मेरे दोस्त, जो आज वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, तुमको लगता है ना कि हमारा एक्स हमसे बात क्यों नहीं करना चाहता, हर जगह से ब्लॉक क्यों करके रखा है। ब्लॉक इसलिए करके रखा है क्योंकि तुम्हारे पास वही 3-4 सवाल है जो घुमा घुमा के तुमसे पूछना चाहते हो। तुम सिर्फ अपने रिलेशनशिप के टॉपिक पे बात करोगे और किसी टॉपिक पे बात नहीं करोगे। मैं मान लीजिए यहाँ से आपकी एक्स की कॉल कनेक्ट कराई जाती है आपसे, तो क्या बात करेंगे उससे? आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आप कोई नॉर्मल बात नहीं करेंगे। आपके पास वही 4-5 क्वेश्चन है कि भैया एक्स के कि भैया कि तुम हमसे ब्रेकअप क्यों करके चले गए, तुम्हें हमारी याद नहीं आती, तुमने वादे कैसे तोड़ दिए, दुनिया भर की चीज़ें। तो मेरे दोस्त, जो उस इंसान ने गलती की है उसके रिगार्डिंग उससे अगर बार बार क्वेश्चन पूछोगे, उसने पता है उससे गलती की है, तो उसका वो रिप्लाई क्या ही देगा? कुछ नहीं देगा मेरे दोस्त। तुमसे ही किसी चीज़ के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि भैया आसमान नीला क्यों है, बता दो, क्या ही रिप्लाई दोगे उसका? तुमने कोई गलती की, तुमसे किसी ने पूछा कि तुमने ये क्यों किया, क्या ही रिप्लाई दोगे तुम उसका? 100 बार सवाल कोई करेगा, तुम उस इंसान से बचना शुरू कर दोगे। सीधी साफ बात है। तो सीधी साइकोलॉजी इस चीज़ की, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे वैलिड रीज़न है कि भैया तुम क्यों एक्स के पीछे भाग रहे हो। पहली बात तुम्हारा रीज़न होगा तुम सच्चा प्यार करते हो, दूसरा रीज़न होगा तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तीसरा रीज़न होगा कि तुम प्यार करते हो इसीलिए अभी भी भाग रहे हो। तो मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भाग इसलिए रहे हो क्योंकि कोई इंसान तुम्हारे साथ ऐसे करके चला गया और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम इस वजह से भाग रहे हो। तुम्हारा भागने का रीज़न ये है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, फिर परेशानी क्या है। परेशानी सिर्फ इस चीज़ की क्योंकि तुम्हारे अंदर चैन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें हर समय उस एक्स की याद आ रही है। तुम्हें बिल्कुल याद आ रहा है कि उस इंसान ने कैसे तुमसे बदतमीजी की, कैसे तुमको मना किया। शुरुआत की बातें याद आती है कि कैसे वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आया, तुम्हारी ज़िंदगी को उसने कॉम्प्लिकेट किया और इसके बाद वो छोड़ के चला गया। वो इंसान सारी चीज़ें उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में की, सारी बातें उसने अपनी शर्तों में मनवाई। जब उसका मन था वो इंसान आ गया, जब मन है उस इंसान का वो चला गया। आज भी उस इंसान का मन होगा आपसे बात करने का तो वो इंसान बात कर लीजिएगा, लेकिन जब आपका मन होगा तो आप बात नहीं कर पाओगे। ठीक है, कर्मों के फल कैसे मिलते हैं? अब एक चीज़ समझ लो कि वो इंसान इतना बदतमीज़ कैसे है, क्योंकि तुमने उसको मौका दे रखा है, क्योंकि तुम उसको मौका देते हो तुमसे बदतमीजी करने का। ठीक है, तो तुमने उसका दिमाग ख़राब कर रखा है, उसकी वैल्यू ज़रा सी है, तुमने उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बना रखी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इंसान चाहिए, तुम कॉम्प्रोमाइज़ करते हो उस पर। तो यही वैल्यू जो तुमने बना रखी है वो समाज में नहीं है उसकी इतनी वैल्यू। ठीक है, जितना नखरा तुम बर्दाश्त करते हो उसका 1% भी कोई बाहर वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जब वो इंसान समझेगा कि जो चीज़ें तुम उसकी बर्दाश्त कर लेते हो वो किसी और से करेगा, तो वो इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा, वो इंसान निकाल देगा अपनी ज़िंदगी से। तब तुम्हारी याद आएगी उसको, तब समझ में आएगा किसी के साथ बुरा करने पे क्या होता है। तो कर्मों का फल मिलेगा, वो तो है, वो तो सच है, लेकिन भैया इसका विश्वास तुम्हें नहीं है कि तुम्हें ऐसा ही लग रहा है कि भाई किसी के साथ ऐसा किसी को कर्मों का फल नहीं मिलता। जो धोखेबाज होता है हमेशा खुश रहते हैं। तुमने कितने धोखेबाज लोगों को देखा है मेरे दोस्त? और धोखेबाज लोग खुश रहते हैं, ये इस चीज़ को कह के अपने आप को विक्टिम समझ के, से कुछ होना नहीं है, जैसे कोई तुम्हें चैन नहीं पड़ना है। तुम भी बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त सीधे नहीं हो इस केस में। तुम भाग इसीलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें तलब है उस इंसान से बात करने की, क्योंकि तुम्हें पता है उसके जैसे कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें उसके साथ कॉम्पेटिबिलिटी है उस इंसान के साथ, क्योंकि तुम्हें लगता है किसी और के साथ तुम्हारी कॉम्पेटिबिलिटी बैठेगी नहीं, तुम्हें दूसरी बार प्यार नहीं होगा, तो प्यार होगा भी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। दुनिया भर की चीज़ें तुमने अपने दिमाग में बिठा रखी हैं, क्योंकि तुम्हें इंसान वही चाहिए। तुम्हें भी उसकी फ़ोटो कॉपी मिल जाए 2 मिनट तुम्हें इसको छोड़ दोगे, तो इस वजह से तुम पीछे भाग रहे हो।
और तुम्हारे भी कर्मों का फल तुम्हें आज मिला है। रीज़न क्या है उसका, पता है कैसे रीज़न? थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है मेरे दोस्त, सच है। समझोगे तो उस चीज़ को बेटर कर पाओगे तो आगे निकल पाओगे और तभी उस इंसान को रियलाइज़ करा पाओगे। कर्मा तो उसको रियलाइज़ कराएगा ही कराएगा, लेकिन तुम्हें आत्मा को शांति मेरे दोस्त तभी मिलेगी जब तुम खुद रियलाइज़ कराओगे। आइए बताते हैं आपके कर्मों का फल कैसे मिला। भैया उस इंसान की आपने जायज़ बातें मानी, ठीक है, क्योंकि खोने के डर की वजह से, क्योंकि वो इंसान छोड़ के ना चला जाए, इस वजह से आपने उसकी जो जायज़ बातें मानी, इस वजह से उस इंसान ने आपको हल्के में लेना शुरू कर दिया। वो इंसान रात के 10 बजे फ़ोन करता है, आप उठा लेते हो, 2 बजे फ़ोन करता है उठा लेते हो, सुबह के 5 बजे फ़ोन करता है उठा लेते हो, जीवन के ज़रूरी काम छोड़ के जाते हो, ठीक है, उसके पास बात करने। मेरे दोस्त जब जीवन के ज़रूरी काम आप छोड़ के जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली करियर को इग्नोर कर रहे हो उस इंसान के लिए, जब आप इन चीज़ों के सगे नहीं हो रहे हो तो वो इंसान तुम्हारा कैसे सगा हो सकता है? आज वही जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है, जो सबसे सगा था तुम्हारा, जिसके लिए तुमने सोशल बाइकाट कर लिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया, आज उसी इंसान की वजह से तुम परेशान हो, उसी इंसान से तुम सबसे ज़्यादा दुखी हो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सगा था। अब तुम वापस भी नहीं जा सकते उन दोस्तों के पास जिनको तुमने अपने रिलेशनशिप के टाइम में इग्नोर किया था। रीज़न क्या है? क्योंकि तुमने ये चीज़ की थी। किस प्रेम की किताब में लिखा है कि पूरी दुनिया से बाइकाट कर लो जब आप रिलेशनशिप में हो? किस किताब में लिखा है कि आप अपने दोस्तों को इग्नोर करना शुरू कर दो? किस किताब में लिखा है कि आप अपने जीवन का ज़रूरी काम करना छोड़ दो? मेरे तो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे रिलेशनशिप को, हाल यही होना है। क्योंकि जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, सीधी सी बात है। आज तुम वो इंसान नहीं रह गए हो जिस इंसान से तुम्हारे एक्स ने प्यार किया था, तुम एकदम बदल चुके हो। तो जब तुम रहे ही नहीं तो वो इंसान भी चला गया। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसके आगे की जो भी चीज़ तुम कहते हो वो सारी बहस में कंसिडर होती है, वो सारी बहस है, ठीक है। और जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल गया है। उस इंसान ने तुमको बड़ी आसानी से छोड़ दिया। उस इंसान को लगता है जीवन बड़ा आसान है क्योंकि तुमने आसान बना रखा था। क्योंकि वो इंसान तुमसे चिल्ला के बात करेगा, तुम बर्दाश्त करोगे। वो इंसान कहेगा आओ मेरे घर के सामने एक पैर पे बात करो, तुम बात करोगे। इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ तुम उस इंसान के सामने करोगे यूं ही, तो उस इंसान को क्या लगेगा कि दुनिया उसके इशारों पे नाचती है। तो अब आएगा वो रियल दुनिया में, तो रियल दुनिया में सारी चीज़ें करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे फेल हो जाएगा वो इंसान। तो उसे समझ में आएगा और उसका ईगो वहाँ पे टूट जाएगा। क्योंकि ईगो किसने बिल्ड किया? तुमने बिल्ड किया है। क्योंकि तुम झुकते हो उसके आगे, पूरी दुनिया नहीं झुकती है मेरे दोस्त। तुमसे वो इंसान बदतमीजी कर रहा है, तुम बर्दाश्त कर ले रहे हो। किसी और से बदतमीजी करेगा तो 4 बातें सुन लेगा, सामने होगा तो एक थप्पड़ खा जाएगा। जितनी बदतमीजी तुमने उसकी बर्दाश्त कर रखी हो। मैं तुम्हारी गलती नहीं दे रहा हूँ भाई कि तुमने बदतमीजी बर्दाश्त की। मैं एक चीज़ तुमको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। क्योंकि तुम उस इंसान की बदतमीजी की वजह से बर्दाश्त कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उससे बात करनी है, क्योंकि तुम्हें डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल फिनोमेना के अंडर में आती हैं। सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ठीक है। रैदर देन अपने आप की गलती बताने से बढ़िया है, अगले की गलती बताने से बढ़िया है आप अपने अंदर सुधारिए, ठीक है। आप अगर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कर लेते हैं, तो सबसे पहले जो रियलाइजेशन है वो एक्स को ही होगा। जितनी तेज़ी से वापस गया है, जितनी तेज़ी से उसकी फीलिंग मर गई है, उतनी तेज़ी से वो इंसान वापस आएगा। और कर्मों का फल सबको मिलता है। देखो मेरे दोस्त, तुम चाहे करो चाहे ना करो, चाहे पीछे छोड़ दो उस इंसान को, चाहे मूव ऑन करके आगे बढ़ जाओ, भूल जाओ उस इंसान को, उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और वो अपने समय से मिलेगा। थोड़ा अगर तुम्हें चैन तभी पड़ेगा जब उसको फल मिले तुम्हारी वजह से, ठीक है, जो कि टू द पॉइंट बात है। क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए वो आके तुम्हारे पैरों में रियलाइज़ कर ले कि भैया देखो हमसे बहुत बड़ी गलती होगी तुमसे ब्रेकअप करके, तुम दुनिया के सबसे बढ़िया इंसान हो, तुमने जितना रिलेशनशिप में कर दिया कोई नहीं कर पाएगा। इतना सुनना है तुम्हें। इतना सुनने के बाद तुम्हारी 99% इच्छा ख़त्म हो जाएगी उस इंसान को वापस पाने होने की। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईगो सेटिस्फाई हो रहा है तुम्हारा। क्योंकि ईगो की बात इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बात इसलिए गढ़ रही है क्योंकि कोई इंसान तुम्हारे साथ ऐसे करके चला गया और तुम कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जैक्टली ऐसे काम करती है। और रही बात कर्मों के फल की, तो भैया मिलता है। तुम्हें विश्वास नहीं है इस चीज़, क्योंकि तुम्हें विश्वास इस चीज़ का नहीं होगा उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा, क्योंकि तुमने अभी उसको झुकते हुए देखा नहीं है। तुमने अभी उसका एटीट्यूड वाला चले देखो। तो मेरे दोस्त, एटीट्यूड वो सिर्फ तुम्हारे ही सामने टिकता है उसका, बाकी सबके सामने वो राइट टाइम ही रहता है वो इंसान, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।